हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत आपकी ही होगी या दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेस पे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी सफलता की तैयारी में ईमानदारी और मेहनत से लगे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी का जो री एग्ज़ाम है अब बहुत जल्द होने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आपका एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में, अगस्त के स्टार्टिंग में होना संभव है। उसी तरह की न्यूज़ आप डेली अब न्यूज़पेपर में और वायरल नोटिस में देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आपका एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में, अगस्त के स्टार्टिंग में होना संभव है। एज इट इज़ न्यूज़ आप न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं। उसके साथ साथ में कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है, आपका एग्ज़ाम 2 स्टेज में हो सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ में बात करेंगे कि अब अंतिम 30 दिनों में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए, जिससे आप 60,244 वैकेंसी में एक सीट अपनी पक्की कर सकें। देखिए, आप सब जानते होंगे 43 लाख बच्चों ने लगभग पेपर दिया था आपका फरवरी में, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो आपका कॉम्पिटिशन 43 लाख बच्चों से है। इतने टफ कंपटीशन में आपको किस तरह अपनी 30 दिन की रणनीति रखनी होगी कि जिससे आप अपनी एक सीट अपनी पक्की कर सकें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में सफलता पा सकें। उसके बारे में थोड़ी रणनीति पर बात करेंगे। किस सब्जेक्ट में किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स को टारगेट करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से अब किस तरह पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। इसके साथ साथ में अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको फिजिकल एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेडिकल रिलेटेड कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। अब बात करते हैं अंतिम 30 दिनों की। देखिए, अब जुलाई के लास्ट में आपका एग्जाम होना है, तो अब लगभग आपके पास में 25 से 30 दिन शेष हैं। 30 दिन में आपको किस तरह की अप्रोच अपनानी है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ 120 मिनट मिलते हैं। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है रीजनिंग का। रीजनिंग के आपके एग्जाम में 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के बाद में बात करेंगे हिंदी की। हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 37। इसके बाद में बात करते हैं जीएस की। जीएस में क्वेश्चन आते हैं 38। उसके बाद में बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं 18 से 20 क्वेश्चन। चारों सब्जेक्ट के बारे में बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग के अकेले 55 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग अगर आपने मजबूत कर ली और रीजनिंग आपने टाइम में सॉल्व कर ली, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। अब रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आपके आते हैं मानसिक अभिरुचि के, और बाकी 40 के आसपास क्वेश्चन आते हैं अदर रीजनिंग के टॉपिक से। तो 40 क्वेश्चन में तो लगभग 35 क्वेश्चन सब बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि वो इतने हार्ड नहीं होते, आसानी क्वेश्चन होते हैं। बस उनमें ये है कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं देना। टाइम टेकिंग कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन को आपको स्किप करना होता है। एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है टाइम टेकिंग कि वो आपका टाइम खा जाता है। वहाँ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो बन रहा है, वरना स्किप करना है। आपके पास में अगर बाद में टाइम बचा तो आपको सॉल्व करना है, नहीं बचा तो नहीं करना, उसको छोड़ देना है। वहाँ से आपका टाइम सेव हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आपको 140 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ, 10 क्वेश्चन आप देख भी ना पाओ बाद में टाइम की वजह से। इसलिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा वो आपको छोड़ देना है। मॉक टेस्ट से आपका यही फायदा होता है। मॉक टेस्ट में ये सब चीज़ें आप सीख जाते हैं कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है, किस पार्ट को कितना टाइम देना है। अब रही बात 15 क्वेश्चन जो मानसिक अभिरुचि के हैं, वो इसके लिए मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बता रखा है। ये 2 मैराथन है। एक दोनों मैराथन के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक ये सर की है, 11-12 घंटे की मैराथन है, और एक ये 5-6 घंटे की मैराथन है। ये 2 मैराथन लेने के बाद में आप RW सर की जो मानसिक अभिरुचि की बुक है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप उसे मंगवा लीजिए, उसके जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में भी आपको मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद में आप जो यूपीएसआई के 2017 वाले क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें जो मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मानसिक अभिरुचि के PYQs की, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग में 55 क्वेश्चन में से आपको, अगर आप एक रीजनिंग में अच्छे स्टूडेंट है, तो 50 के आसपास का आपको टारगेट रखना है। अगर आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप 45 से 50 के बीच का भी टारगेट रख सकते हैं, लेकिन 45 से कम का आपका टारगेट नहीं होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी और रीजनिंग दोनों मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है यूपी पुलिस के एग्जाम में। इन दोनों से ही आपका सिलेक्शन निश्चित निर्धारित होता है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट में आपने कमांड अच्छी कर ली, इन दोनों सब्जेक्ट को आपने अच्छा कर लिया, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आप जानते हैं 37 क्वेश्चन आते हैं। 37 क्वेश्चन में जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, जिन बच्चों का रिवीजन कंप्लीट है, और जो बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उनका स्कोर अच्छा आ रहा होगा। लेकिन जिन बच्चों का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले।
सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं उन्हें पढ़ लीजिए आप जल्द से जल्द, 2 दिन में 3 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते और जिन बच्चों ने अब तक हिंदी पढ़ी ही नहीं है, वो डायरेक्ट 10-11 घंटे की जो मैराथन है यूट्यूब पर अवेलेबल है, विवेक सर की है, एग्जाम्पल वाले से विवेक सर की, और नवीन सर की एक 10-11 घंटे की मैराथन है, वो दोनों क्लास ले सकते हैं। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, हिंदी से रिलेटेड जो टॉपिक है उनका आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद में आप आदित्य की बुक या लूसेंट की बुक उठाइए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। इतना करने के बाद में आप 30 के आसपास क्वेश्चन ठीक करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में जो आपका साहित्य का पोर्शन है और रचना वाला पोर्शन है, वो भी आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये 30 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट में जो आपका टॉपिक गलत हो रहा है उस टॉपिक को पढ़िए और रिवीजन करिए। लेकिन ये उनके लिए है मैराथन वाला सेक्शन, जिनके अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके लिए। तो ये करिए, आपका हिंदी में कम से कम आपके 35 टारगेट होना चाहिए हिंदी में। इसके बाद में बात करते हैं जीएस की। जीएस में मैंने फरवरी में जब आपका एग्जाम हुआ था उससे पहले मेरी एक जीएस की स्ट्रैटेजी की वीडियो आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा 3 टॉपिक को टारगेट करना है, एक स्टैटिक जीके, उसके बाद में एक करंट अफेयर और एक यूपी जीके प्लस यूपी करंट अफेयर। इन तीनों से ही आपके फरवरी में जब एग्जाम हुआ था 23 से 24 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। इसके अलावा बात करें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस, इनसे सबसे मिला करके लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सबसे 10 क्वेश्चन और उन 3 से 24 क्वेश्चन के आसपास आपसे पूछे गए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हो जाते हैं एक स्टैटिक जीके, एक करंट अफेयर और एक यूपी जीके प्लस करंट अफेयर। तो इन 3 टॉपिक्स, इन तीन सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इन 3 में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा जब मैं जीके का डिटेल एनालाइज करूंगा। उसके बाद में मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा जीके के बारे में। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उनसे एक एक क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपका एक नोटबंदी का हो गया, एक जीएसटी का हो गया, एक आपका जो है जनगणना का क्वेश्चन हो गया, एक आपका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछा गया था। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था लगातार। और इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस से आपके एक 2 क्वेश्चन सबसे पूछा गया था। कुल मिला के आपके 38 क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो जीएस की स्ट्रैटेजी में आपको सबसे पहले वो 3 सब्जेक्ट पूरे करने हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर आपको पढ़नी है नवंबर दिसंबर से लेकर के और अब तक की, यानी कि जून तक की पढ़नी है आपको करंट अफेयर आप मंथली मैगजीन से पढ़ सकते हैं। मंथली जो करंट अफेयर यूट्यूब पे मंथली होती है, टॉप 100 या टॉप 150 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक आपकी करंट अफेयर कंप्लीट करनी है। यूपी जीके की जो है दृष्टि की वो आती है 6 मंथ वाली, वो आप ले सकते हैं। और यूपी जीके की आप परीक्षा वाणी ले लो या फिर जो अरिहंत की बुक आती है वो ले लो, कोई सी भी आप यूपी जीके के लिए प्रेफर कर सकते हो। दोनों बुक में से कोई भी लेके यूपी जीके आप अपनी कंप्लीट कर लो। इसके साथ साथ में आप करंट अफेयर मैंने बता दिया आपको। स्टैटिक जीके के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, वो मैं कभी जीके का डिटेल एनालाइज करूंगा, वहाँ आपको मैं बता दूंगा कि जीके के स्टैटिक जीके के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 8 से 10 टॉपिक से ही आपके स्टैटिक जीके के पूरे टॉपिक्स पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और आपकी ज्योग्राफी है, इनसे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है आपको, लेकिन पढ़नी है फिर भी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। क्या पता क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, एग्जाम में पैटर्न बदलते रहते हैं, इसलिए आपको वो भी पढ़ने हैं सारे सब्जेक्ट। बस इतने डिटेल में नहीं पढ़ने, ऊपर से पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब पढ़नी है आपको। इसके बाद में बात करते हैं मैथ्स की। मैथ में आप जानते हैं 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब 18 से 20 क्वेश्चन जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा है वो तो इजीली सॉल्व कर लेगा, क्योंकि इतना टफ मैथ्स नहीं आता। 15-17 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर टफ भी आते हैं तो भी। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनके बारे में बात करते हैं। जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है वो तो सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए बस। और जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनके लिए अंकित भाटी सर के RW चैनल पर आपको अंकित भाटी सर की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स जड़ से करके है शायद वो, ये आप देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट में आपको बेसिक वीडियो मिलेंगी। आप पहले मॉक टेस्ट लगाइए, जो टॉपिक आपका मतलब जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसी टॉपिक की आप वीडियो देखिए। जिनका मैथ्स बिल्कुल वीक है उनके लिए है ये, बाकी आप मैथ्स कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मैथ्स उनके, ये प्लेलिस्ट उनके लिए है जिनकी मैथ्स बिल्कुल वीक है, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता मैथ में, उनके लिए। अगर वो बिल्कुल जीरो है मैथ्स में उनके लिए है ये। आप अगर इस प्लेलिस्ट को लगाते हैं, ये 10-12 टॉपिक आप करते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक में बता देता हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम और आपका डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और आपका इसके बाद में हो जाता है एवरेज के बाद में आपका रेशियो प्रोपोर्शन। ये 10-12 टॉपिक हैं। 10-12 टॉपिक अगर आप वीडियो से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अगर किसी भी बुक से उठा के आप 30 से 40 क्वेश्चन एक चैप्टर के सॉल्व कर लेंगे तो आपका मैथ्स में 15 क्वेश्चन के आसपास ईजिली हो जाएंगे। जिसमें मैथ बिल्कुल नहीं आती वो भी 30 दिन में पूरी मैथ्स में 12, 13, 15 क्वेश्चन आराम से कर सकता है यूपी पुलिस के एग्जाम में, क्योंकि यूपी पुलिस एग्जाम का लेवल जो है
वो मैथ्स का थोड़ा लो आता है। इतने टफ क्वेश्चन मैथ के नहीं पूछे जाते। अब ये मैंने आपको चारों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। इस टाइम पर आपको अपने इंटेंट पॉजिटिव रखना है, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी है। बस पॉजिटिव होने के साथ साथ में ही आपको तैयारी करनी है। एग्ज़ाम कभी भी हो जाए, वैसे तो एग्ज़ाम आपका 99% जुलाई में ही होगा, जुलाई के लास्ट में ही होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम आगे खिंच सकता भी है तो भी आपको ये तैयारी आपके काम आएगी। ये तैयारी कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। अब एग्ज़ाम हो या बाद में एग्ज़ाम हो, आपके आपके ही काम आनी है ये तैयारी आपकी, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम 99% तो जुलाई के लास्ट में होगा। उसी के हिसाब से आप अपना ये 30 दिन का पूरा चार्ट लिख लीजिए, लेके चलिए इसको। और देखिए, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी आपको अच्छी वो लगती हो तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रैटेजी थी। इसी तरह आपको बनानी है अपनी स्ट्रैटेजी, और ये मार्क्स आपको टारगेट करने होंगे। इसमें जीएस में आप मार्क्स टारगेट करके चलना 20 से 25 के बीच में, अगर आप एवरेज हैं। इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कम हो तो भी अच्छी बात है। मैथ्स में आप 15 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना, और हिंदी में आप कम से कम 30 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना, और रीजनिंग में 45 से 50 क्वेश्चन के आसपास आप टारगेट लेके चलना। क्योंकि अब आप जानते हैं मॉक टेस्ट में जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो 210 220 तक आ रहा है। इसलिए इतने इन क्वेश्चंस को बढ़ाने की कोशिश करना, घटाने की कोशिश मत करना। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम ऑनलाइन और ये 2 टियर की जो बात हो रही है उसके बारे में। देखिए, जो आपकी नियमावली कहती है उसके हिसाब से तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एक ही टियर में होना है और ऑफलाइन होना है। बाकी सरकारी एग्जाम, बाकी भर्ती बोर्ड जो चाहे वो करा सकता है, लेकिन अभी तक के सोर्सेज से यही है कि आपका एग्ज़ाम एक ही टियर में होना है और आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है। तो अब मेहनत करते रहिए, और ईमानदारी से अपनी लगन से मेहनत करते रहिए। अब 30 दिन शेष हैं, 30 दिन में जी जान लगा दीजिए। 2024 में एक वर्दी आपको चाहिए, आपके घर वालों को एक वर्दी चाहिए। बहुत सुनहरा अवसर है। 60,244 वैकेंसी बहुत वैकेंसी होती है, इतनी बड़ी वैकेंसी ना अब तक आई है, ना आगे आने की कभी संभावना है, क्योंकि इतने सारे फॉर्म फिलअप हुए थे इसमें। इसलिए बहुत सुनहरा अवसर है, अपने जी जान लगा दीजिए 30 दिन तक। जितने भी आपके अंदर एफर्ट्स लगाने के लिए हैं वो सब लगा दीजिए। बस एक आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो इसमें आप सेलेक्ट हो जाइए। इसलिए जो भी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है वो अपनाइए, और पूरे आप जितना आप पढ़ते हैं, यानी पहले 5-6 घंटे पढ़ते थे तो अब 8-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो जितना पहले एफर्ट लगाते थे अब उससे ज़्यादा एफर्ट लगाइए। मॉक टेस्ट, हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात रह गई, मॉक टेस्ट जो बच्चे लगाते आ रहे हैं वो तो लगाते रहिए, लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है या जिन बच्चों का अभी रिवीजन बाकी है, वो एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट लगाइए। और बाद में जिन बच्चों के मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आ रहा है, जिन बच्चों का मॉक टेस्ट 230 240 तक स्कोर जा रहा है, वो मॉक टेस्ट बाद में जब आपका एग्ज़ाम के 10 दिन बचे, मॉक टेस्ट लगाना छोड़ देना। ये मेरी पर्सनल सलाह है आपको, क्योंकि बाद में 10 दिन में 10 या एक हफ्ते 10 दिन पहले जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, उसके बाद में अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है तो आपका मोरल डाउन हो जाता है, और उस टाइम पर आपका मोरल डाउन होने का बहुत नेगेटिव चांस होते हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपके एग्जाम पे। इसलिए लास्ट टाइम पे आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, मॉक टेस्ट अभी लगा लो सारे जितने लगाने हैं। जिन बच्चों का भी मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है वो लगाते रहो लगातार। वो एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हैं, या चाहो तो डेली भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको उसका डिटेल एनालिसिस ज़रूर करना है कि किस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक में मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, और किस सब्जेक्ट में मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, और किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में मुझे कितना समय देना है, कितना नहीं देना। इससे आपको ब्रीफ अपना पता चल जाएगा कि मेरा क्या रिजल्ट निकलने वाला है। उसी से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।